एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड एंड होता है। वहाँ पे वो उसे घूरता है और हंसता है। यहाँ पे कहता है मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। यहाँ पे कहती है मैं कुछ नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहस ही नहीं करना चाहती हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है। इतनी आसानी से तो फैंग डोंग को जाने देने वाले में से था नहीं। और यहाँ पे कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ क्यों आई थी और क्या ढूंढ रही थी? क्यों नहीं तुम मेरी बात समझती हो? यहाँ पे कहती है देखो तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रही हो। हमेशा मैं तुमसे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ लेकिन तुम हो कि मेरे पीछे पड़े रहते हो। जब मैंने कह दिया कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तो मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती है? अरे भाई इस गधी को कोई समझा दे कि बेचारा फैंग इसे कितना लव करता है फ्रेंड्स, लेकिन इसे तो कुछ समझ ही नहीं है। ये तो बिल्कुल पागल है यूजी के प्यार में। यहाँ पे कहता है ये दिनों में तुमने मुझे इतना डिस्ट्रॉय किया है, तुमने मुझे इतना पेन दिया है कि शायद ही कोई दिया होगा अब तक की मेरी पूरी लाइफ में। यहाँ पे कहती है अच्छा तुमने तो मेरे साथ बहुत खुशी दे दी, सारा कुछ जान के तुमने मुझे मेड बना के रखा, अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मेड हूँ? मतलब सुलूक तो तुम वैसा ही करते हो। मैं मेड नहीं हूँ गवर्नर फैंग, मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरे में अब पेशेंस नहीं है कि मैं आपका ये जुल्म सह पाऊँ। मैं अगर कार्रवाई पे उतर आई तो आपको भागते रास्ता नहीं मिलेगा। और ये बाबा रे फ्रेंड्स, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी डोंग ने। यहाँ पे कहता अच्छा तुम मुझे दिखाओगी रास्ता? तुम ठीक है तो दिखाओ तुम रास्ता। वो उसे बेड पे पुश करता है और यहाँ पे वो उस पे फिर से फ्रेंड हग्स एंड किसेस, मतलब इतना सारा उसे टॉर्चर करने लगता है फैंग डोंग को। यहाँ पे वो इतना हटती है लेकिन वो मानने वालों में से नहीं था। उसने तो ठान ही लिया था आज कुछ भी हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स ये क्या, फिर से उसे एक थप्पड़ लग जाता है ज़ोरदार। मतलब फैंग भी बाज नहीं आ रहा फ्रेंड, इतना मार खा चुका है डोंग से, लेकिन मार पे मार वो खाया जाता है। यहाँ पे वो कहता तुमने मुझे मारा। यहाँ पे बोलती है हाँ, तुम जितनी बार मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करोगे मैं उतना बार तुम्हें स्लैप करूँगी, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। यहाँ पे कहता है क्या तुम पागल हो? तुम्हें मेरा तकलीफ़ दिखाई नहीं देता है? तुम्हें समझ नहीं आता मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या लगता है तुम्हें? बोलो। मेरे पास भी सील है जो कि ये सब सील कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरा सील ये देखो जो कि उसके फ्रेंड्स हार्ट साइड पे लग होता है, जो उसका टैटू होता है वो सील बना हुआ होता है जो कि अभी कुछ देर पहले डोंग के हाथ में था। वो उसे देखती है और कहती है ये है गवर्नर की निशानी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लोगों को काबू करता हूँ, ठीक है? इस टैटू ये मेन पिजन ब्लड टैटू है जो कि मेरे रगों में दौड़ रहा है गवर्नर, इस वजह से मैं बना हूँ। और तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ कि मैं जो कह रहा था उतना दिनों से वो सब झूठ था। यहाँ पे कहती है मुझे तुम्हारी एक्सक्यूज़ नहीं सुननी है और ना मैं तुम्हारे टैटू को देख के एक्साइटेड हूँ। ओए ये बंदी को कोई समझा दे। वो ओरिजिनल टैटू दिखा रहा फ्रेंड जो कि उसे अभी भी नहीं मानना है उसकी बातों पे कि वो उसके रगों में सच में दौड़ रहा है और वो किस लिए है ये उसे पता नहीं है। मतलब फैंग ने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी है डोंग को पाने के लिए कि वो कुछ से कुछ कर दिया। यहाँ पे कहता है हु टोल्ड यू अबाउट माई सील? बोलो किसने बताया तुम्हें मेरे सील के बारे में जो तुम ये बात कह रही हो? क्योंकि उसे तो सील मिला हुआ था फ्रेंड्स, ये चीज़ तो बेचारा देखता है ही नहीं कि उसके पास तो सील है। लेकिन हाँ उसके टैटू ओरिजिनल सील से ये प्रूफ होता है कि वो कितना ज़्यादा डोंग को लव करता था, क्योंकि वो उसे बहुत ही संभाल के रखी थी जिसकी वजह से उसने अपने हार्ट में टैटू लगवाया था। उसे इतना पेन सहना पड़ा। कहता है क्या ये इनफ नहीं है ये जानने के लिए? लेकिन फ्रेंड ये तो कसम ही खा चुकी है कि ये सब कुछ नहीं, ये सब तुम मुझे दिखाते हो, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे आर्मी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बोलती है मैं साफ साफ तुम्हें कह देती हूँ तुम मेरे बाप के कातिल हो और मुझे पता है वो रात मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। इधर जो है आती है फैंग की फियांसे और यहाँ पे कहती है क्या बात है, मैंने सुना कि वो मेड प्रिंसेस है डोंग फैमिली की, यानी कि वही मिस डोंग है। रियल क्या ये बात सच है?
यहाँ पे कहता है तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से रहती है। यहाँ पे कहती क्यों भाई, मैं भी गवर्नर की बेटी हूँ, तो क्या मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं होगी। यहाँ पे वो कुछ नहीं कहता है। यहाँ पे कहता है हाँ तो तुम्हें उससे क्या मतलब है। यहाँ पे कहती है अरे नहीं, मुझे समझ नहीं आया ये सब आइडेंटिटी उसने अपना छुपा के कैसे रखा। देखने में मेड, बातों करने में भी तो वो मेड ही लग रही थी। आई डोंट नो। यहाँ पे कहता है तुम मेरे फैमिली से दूर रहो। यहाँ पे कहती है ओहो, मैं तुमसे कैसे दूर रह सकती हूँ डार्लिंग, तुम्हें पता है ना अगले मंथ हम लोगों की शादी होगी। मैं अपने पापा से बात करूँगी कि हम लोग जितनी जल्दी वो शादी कर लें। लेकिन फ़ैंग के चेहरे पे फ्रेंड्स वो खुशी नहीं आती है जो कि आने वाली डोंग से मिलती है। यहाँ पे वो कुछ नहीं कहता है। यहाँ पे कहती है क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो, इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो, मुझे नहीं पसंद है, मेरे पापा को ये सारी चीज़ें पता चली। क्या तुम भूल गए हो कि आज गवर्नर तुम किस बलबूते बने हो और किसके से बने हो, जो कि इसके डैड ही इसको गवर्नर की पोजीशन दिए हैं फ्रेंड्स, और इतना ऊंचा मुकाम हासिल फ़ैंग को करवाए हैं। वो उसी का फियांसे है, क्या फादर है। वह वो कुछ भी नहीं बोलता फ़ैंग, और वहाँ से 9-11 हो जाता है। यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं डोंग, तुम अपने यूजी को भी मना ली हो और तुम इसके पीछे पड़ी हो। इसी के साथ फ्रेंड ये एपिसोड एंड होती है।